नमस्कार, न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं तरुणा। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में काली कमाई का कॉम्बो सामने आया है। यहां आयकर विभाग को बिल्डर राजेश के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति मिली है, तो आरटीओ के एक घर पूर्व आरक्षक के ठिकानों पर पहुंची लोकायुक्त पुलिस की टीम ने जब वहां अंकुत धन संपदा देखी तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई, जिससे शहर में भ्रष्टाचार और काली कमाई के जरिए गलत तरीके से धन अर्जित करने वालों के बीच अफरा तफरी मची हुई है। भोपाल में आयकर विभाग की टीम ने जंगल में खड़ी गाड़ी से करोड़ों रुपए नकदी और करीब 52 किलो से अधिक सोना बरामद किया है। बता दें, आयकर की टीम ने प्रमुख बिल्डर और व्यापारी के ठिकानों पर रेड डाली थी, जिसमें करोड़ों की काली कमाई का खुलासा हुआ है। वहीं लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी के दौरान अधिकारियों को आरटीओ के एक पूर्व आरक्षक के घर से 4 लग्जरी गाड़ियां मिली है, जिनमें एक फोर्स कंपनी की वैन भी शामिल है। इन लग्जरी गाड़ियों की जब तलाशी ली गई तो वैन में एक बैग मिला, इसमें करीब 82 लाख रुपए रखे थे। इतना ही नहीं, पूर्व आरक्षक के घर की अलमारियों से और ऑफिस से भी 4 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। ये कल रातीगढ़ में एक व्यक्ति थाना रातीगढ़ में एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक इनोवा क्रिस्टा जो मंडौरी से कोटलपुरा रोड जाता है, वहाँ पर लावारिस हालत में काफी देर से खड़ी हुई है और उसमें लगभग 7-8 बैग्स जो है रखे हुए हैं। इसमें मौके पर पहुंचकर जब स्टाफ के द्वारा देखा गया तो उसमें संदिग्ध अवस्था में जो है काफी सारे बैग्स उस गाड़ी में रखे हुए थे। इसमें अंदेशा लगाया गया कि जो विभिन्न कार्रवाइयां जो रेड्स वगैरह की जा रही है कई विभागों के द्वारा, उसको लेकर के हो सकता है कि किसी ने वहां पर इस तरीके से अपनी संपत्ति को छुपाने के प्रयास किया गया हो। इसमें आयकर विभाग को सूचना दी गई तो उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर विधिवत रूप से जो है गाड़ी का कांच तोड़ करके उसमें से बैग निकाले गए। जो बैग्स में लगभग 52 किलो सोना जो कि गोल्ड ब्रिक्स के रूप में था वह बरामद हुआ और लगभग 10 करोड़ का कैश उसमें से बरामद हुआ। इसमें MP07 नंबर की गाड़ी थी जो कि चंदन सिंह गौड़ के नाम से है, जो बेसिकली ग्वालियर के हैं और यहाँ भोपाल में निवास करते हैं। तो इसमें जो है आयकर विभाग के द्वारा जो है जांच की जा रही है और उनकी औपचारिक जांच में जो भी फैक्ट निकल के आते हैं उसके अनुसार। सौरभ शर्मा के परिचित है क्या चंदन सिंह? इसमें जब चंदन सिंह के औपचारिक कथन आयकर विभाग के द्वारा लेख किए जाएंगे कि उसके गाड़ी में पाए गए इतने बड़ी संख्या में कैश और गोल्ड का क्या स्रोत था, तो उसी से ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उनकी जांच में जो फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार जो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खजाना मिला है, वहीं करोड़पति निकला है आरटीओ का पूर्व आरक्षक। बता दें, लोकायुक्त पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। 50 लाख रुपए के सोने और हीरे के जेवर भी बरामद किए गए हैं। चांदी की 60 किलो की सिल्लियां जब्त की गई है। 22 से अधिक प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। वहीं नोट मिलने की 7 मशीनें भी मिली है। बता दें कि एमपी में काली कमाई का कॉम्बो सामने आया है। आरटीओ का पूर्व आरक्षक निकला करोड़पति। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, जंगल से खजाना मिला है, साथ ही सोना और कैश बरामद किया है, क्या अभी तक स्पष्ट हो पाया ये किसका है? स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये किसका है सोना, क्योंकि कोई भी अभी इस पर अपनी जो है अपना हक नहीं जता रहा है कि किसका सोना है। और सोने की भी बात की जा रही है। आप देखिए, डिंडोरी में जिस तरह से सोने के साथ साथ अन्य चीजें बरामद हुई है, 11 करोड़ रुपए बरामद हुए, उससे कहीं ना कहीं अब ये निशानों के घेरे में है कि जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे अभी तक, उसमें से भी किसी तरह से इनका कनेक्शन हो सकता है। सौरभ शर्मा, हालांकि जो गाड़ी मिली है, जो गाड़ी के नाम से है, वह ग्वालियर का निवासी है। हो सकता है कि वो आरटीओ में अटैच रही हो और आरटीओ में अटैच रहने के बाद जिस तरह से आईटी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है, उसकी एवज में उसने गाड़ी यहाँ पर पार्क की हो। तो अभी लेकिन फिलहाल इसमें आयकर विभाग अपनी जो है कार्रवाई कर रहा है, लोकायुक्त भी अपनी कार्रवाई करेगा इसमें और पुलिस विभाग भी इसमें कार्रवाई करेगा। 100 जवान वहां पर मौजूद थे आयकर के साथ, जो है जो टीम थी आयकर के साथ, केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीम थी वो भी मौजूद रही। तो इस तरह से माना जा रहा है कि जो सोने की कीमत है करीब 40 करोड़ रुपए, 40.5 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। इससे पहले आप देखिए, परसों भी 3 बिल्डरों के यहाँ छापेमार कार्रवाई की गई थी। 52 ठिकानों पर इंदौर और भोपाल
की बात करें तो 52 ठिकानों पर जो है कार्रवाई की गई थी बिल्डरों पर। उसके बाद सौरभ जो आरटीओ का कांस्टेबल था, जिसने मात्र 7-8 साल 11 साल में शायद अपनी जॉब छोड़ दी, उसके तहत उसके घर में भी 1.5 करोड़ रुपए या अन्य दस्तावेज जिस तरह से सोना और चांदी और हीरा भी मिला है, उसके नोट गिनने की मशीन मिली है, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में कि आरटीओ के जो कांस्टेबल रहे वो इतनी ज्यादा संपत्ति कहां से अर्जित की इतने कम दिनों में। तो साहब, हालांकि जो आरटीओ सौरभ शर्मा था उसको अनुकंपा नियुक्ति के तहत ये जॉब मिली थी, उसके बाद ही उसने शुरू किया और जल्द से आकर उन्होंने जो जमीन का धंधा है, जो बिल्डरों के साथ उसका जुड़ा हुआ, उसके बाद इसने आरटीओ की जो जॉब है वो छोड़ी, उसके बाद बिल्डरशिप में जुड़ा और ये अन्य जो इसके कार्य थे वो किए जाए। इसके तहत जब आईटी विभाग ने, इनकम टैक्स आयकर विभाग ने कार्रवाई की थी तो करोड़ों का सामान मिला था और हीरा सोना चांदी मिला था। इस तरह से आप देखिए, आर्टिगा गाड़ी में जो सोना मिला है, 52 किलो सोना मिलना छोटी बात नहीं होती है, लेकिन सवालों के घेरे में है कि ये किसका है। हालांकि इसको ब्यूरोक्रेट से भी जोड़ा जा रहा है कि हो सकता है इसमें ब्यूरोक्रेट्स की भी मिली भगत हो, बिल्डर्स की मिली भगत हो। तो साफ तौर पर ये जो इनकम टैक्स की टीम है, जो पुलिस है, उसमें जांच कर रही है और जांच के बाद ही कुछ निकलकर सामने आएगा। क्योंकि जैसे डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आयकर विभाग ने जो गाड़ी है उसको उठाया है गौर को, और उसके बाद उससे पूछताछ की जा रही है कि उसकी गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुंची। हालांकि अभी तक किसी ने इस पर दावा नहीं किया है कि किसका है सोना, किसकी है संपत्ति, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति अगर कैश मिली है और सोना मिला है, कोई भी दावा करने वाला नहीं आएगा। ये जांच का विषय है। अगर इसमें बिल्डर्स और ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं तो ये भी जांच का विषय है। लोकायुक्त आयकर विभाग की टीम लगातार इसमें जांच करी। विपक्ष भी कई बार इस पर मसला उठा चुका है कि बड़े अधिकारियों के यहाँ, बड़े जो बिल्डर्स है, बड़े लोग के यहाँ तमाम करोड़पति निकल रहे हैं, तो इसको लेकर भी तमाम विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी गाड़ी में किसका सोना था और 11 करोड़ रुपए जो बरामद हुए थे वो किसके हैं। जी सत्यम, जैसे कल भी पता लगा था कि जो सौरभ है उनके घर से भी लग्जरी गाड़ी बरामद की है, साथ ही 7 पैसों की मशीन बरामद की गई है, तो क्या सौरभ भी इस मामले से परिचित है? देखिए, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल अभी कोई कुछ भी बोलने से मना कर रहा है। कोई अभी इस पर डीसीपी जो प्रियंका शुक्ला की बाइट हुई थी उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर जिसकी गाड़ी है, जो गाड़ी पकड़ी गई है, उस गाड़ी का नंबर जो है ग्वालियर के निवासी गौर का है और गौर से पूछताछ इनकम टैक्स विभाग ने गौर को भी उठाया है, पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि गाड़ी यहाँ तक कैसे पहुंची। ये सब जांच का विषय है। जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा कि सौरभ शर्मा इसमें इन्वॉल्व है, जो आरटीओ का कांस्टेबल है, इन्वॉल्व है कि नहीं है। चूंकि उसने पहले भी जॉब छोड़ी, उसके घर से भी बहुत सारा सामान मिला, करोड़ों का सामान मिला, सोना चांदी मिला, तो ये निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में सौरभ शर्मा भी है। इसके साथ साथ ही ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी भी हैं सवालों के घेरे में, और बिल्डर्स भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जिस तरह से आईटी विभाग ने 53, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल हो, 52 जगह ठिकानों पर उनकी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल निशान इन तीनों पर होते हैं। संदेहदेही भी इनकी लोगों पर बनती है कि इनके सामान हो सकता है कि इन्हीं का सोना हो और इन्हीं के करोड़ रुपए को, और डर से जिस तरह से आईटी विभाग छापेमारी कर रहा था उसकी डर से कहीं ना कहीं इन्होंने आर्टिगा में सोना और करोड़ों रुपए छोड़कर भाग गए हो। तो ऐसे ही अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल ये जांच का, मैं पहले एक बार बता दूं, फिलहाल ये जांच का विषय है और जांच के विषय के बाद ही पता चल पाएगा इसमें क्या हकीकत है और किसका ये सोना है और कौन इस पर दावा कर रहा है। जांच के बाद इनकम टैक्स विभाग इस पर कार्रवाई करेगा, उसके साथ ही लोकायुक्त भी इस पर कार्रवाई कर सकता है। क्या सत्यम, ये भोपाल की सबसे बड़ी कार्रवाई है? 52 किलो सोना मिला है जंगल से। बिल्कुल। देखिए, डिंडोरी का जो गांव है वहां पर सुनसान जगह पर जिस तरह से गांव वालों ने एक जानकारी दी कि सोना एक अर्टिगा खड़ी थी। हालांकि गांव वालों को नहीं पता था इसके अंदर क्या है, लेकिन अर्टिगा जिस तरह से खड़ी हुई थी उसकी जानकारी गांव वालों ने पुलिस वालों को दी और 100 जवान के साथ रात में ये पूरी देखिए कार्रवाई हुई है और 100 जवान इस समय में मौजूद थे। जब इनकम टैक्स विभाग की गाड़ी वहां पर पहुंची थी तब तक 100 जवान वहां पर मौजूद रहे, बड़े बड़े अफसर भी मौजूद थे। तो इनकम टैक्स के साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल था वो भी मौजूद रहा। तो तमाम विषयों पर जांच चल रही है और जिस तरह से गांव वालों ने जानकारी दी थी वो भी चल रही थी, इससे पहले जानकारी दी थी। हालांकि ये सब तो सेकेंडरी हो जाता है, लेकिन क्योंकि इसमें 52 किलो सोना मिलना ये निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है कि करीब इसकी जो कीमत बताई जा रही है वो 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है और 42 करोड़ रुपए एक गाड़ी में मिलना छोटी बात नहीं होती है। और इसमें देखना ये होगा कि उसके साथ साथ 11 करोड़ रुपए भी मिले हैं।
तो ये दोनों जांच के विषय में है। और इनकम टैक्स विभाग जब पहुंचा है तो इसमें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ निकल कर सामने आएगा, और पुलिस, इनकम टैक्स हो या फिर लोकायुक्त, ये तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। और पूछताछ के बाद जो भी निकल कर सामने आएगा वो एक ड्राइवर से निकलेगा, और ड्राइवर से लिंक जुड़ेगी कि कहाँ से ये ड्राइवर किसका था, कैसे काम कर रहा था, आरटीओ में गाड़ी जुड़ी थी कि नहीं जुड़ी थी, उसके बाद ही कुछ निकल कर सामने आ पाएगा। जी सत्यम, अब तो जांच के बाद ही सामने निकल के आ पाएगा कि 52 किलो सोना किसका है, साथ ही जो गाड़ी से जब्त किया गया है, कैश भी बरामद किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।